भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सभागार दिल्ली में धर्मार्थ समर्पण न्यास दी एआर के फाउंडेशन स्टूडियो और कृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से पत्रकार लेखिका नीलिमा ठाकुर जी की इंस्पायरिंग इंडियन कॉफी टेबल बुक वॉल्यूम 5 और इंस्पायरिंग इंडियंस अवार्ड्स का भव्य विमोचन समारोह संपन्न हुआ। ये पुस्तक देश व समाज के लिए कार्य करने वाले वास्तविक और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की अनूठी कहानियों को समर्पित है। इस बार का अंक युवा शक्ति और महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहा। डायमंड गेस्ट के तौर पर उद्यमी समाजसेवी सुभाष डावर जी, मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरणविद श्री मांगेराम चौहान, फिडजी ब्रांड एम्बेसडर एवं योगा कोच पंखुड़ी श्रीवास्तव, उद्यमी आरओसी, बंसल जी जगतगुरु स्वामी संदीपानी जी महाराज शामिल हुए। सेलिब्रिटी अतिथियों में नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन कुदसिया नजीर, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड डायना देवी, बॉलीवुड अभिनेता अमित अंतिल, सूफी गायक सागर कथा एवं 5 सीजन अकादमी की निदेशक अनुराधा राय विशेष रूप से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डायना मिस एंड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के पोस्टर का भी विमोचन किया गया, जो कि आर्क फाउंडेशन स्टूडियो का अगला कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने देखा है कि बच्चों को आज बैग वगैरह दिए गए हैं, उनको मोटिवेट किया गया है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो बच्चे आज के जो बच्चे हैं वो कल हमारा भविष्य है। अगर उनको उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि एक उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। तो शिक्षा सबसे पहला स्टेप है, और जो ये फाउंडेशन ने बच्चों को बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो उनका मनोबल बढ़ाया है और शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए एक मैसेज दिया है। आज के प्रोग्राम में ये कहना चाहूँगा मैं कि पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीलिमा जी को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे एज अ गेस्ट। सो वैसे बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बट बाय पैशन मैं एक एक्टर, मॉडल एंड शॉर्ट मूवीज़ करता हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, और काफ़ी मैंने रनवे शोज़ करे हुए हैं। एज अ ज्यूरी भी मैं फैशन शोज़ में गया हुआ हूँ। रीता है, मैं बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मॉडल हूँ, और कुछ रोल भी मैंने प्ले करे हैं, जैसे कराची टू नोएडा, और संग्राम सिंह जी के साथ भी मैंने एक छोटा सा रोल प्ले करा हुआ है। एआर की फाउंडेशन से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से ही मैंने प्रोग्रेस करी है, और ये मेरा बेस है और जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। कहते हैं ना, ज़मीन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, रहना हमें ज़मीन पर ही पड़ता है। स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी नीलिमा ठाकुर दीदी का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, मुझे पुश करा आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहे हैं। आज इस मंच पे आई हूँ दीवा मिसेस इंडिया 2024 को अचीव करके, उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के ही जो भी उन्होंने मेरे को बोला कि आगे जाके बढ़ो बढ़ो, तो उनके विश्वास को मैं जीत कर आई हूँ। आज यहाँ पे मैं उनके साथ हमेशा जुड़ी रहने के लिए तत्पर हूँ, और मैं स्पेशली जो गरीब बच्चे होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं और जो महिलाएं होती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप का कोर्स भी कराती हूँ। मेरी इंस्पायरिंग अवार्ड सेक्शन में इस आयोजन में देश के 21 युवाओं और नारी शक्ति को सम्मानित किया गया, जो समाज में अपने कार्यों से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। ये अवार्डी देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली में जुटे। पूर्वांचल के पीसीएस अधिकारी श्री अजीत प्रताप सिंह जी की वानर सेना को ह्यूमैनिटी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस संस्था ने कोविंद काल से अब तक हजारों लोगों की मदद की है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम में धर्मार्थ समर्पण न्यास परिवार के द्वारा शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहन सम्मान दिया गया। मुख्य सहयोगी संस्थाएं में समाचार 24+, दिव्या दिल्ली न्यूज नेटवर्क, 5 सीजन अकादमी, एलायंस इंडिया, ऑरा फूड्स, सुवेट फूड्स, योगानोमी वेलनेस, हैप्पी योगा और वर्मा पैथ लैब्स ने सहयोग किया। आर्क फाउंडेशन और धर्मार्थ समर्पण न्यास और कृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों और मेंबर्स ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। विशाल एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा हर साल 7 जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए एडॉप्ट किया जाता है। समाज में कार्य करने वाले लोगों को ऐसे कार्यक्रम के द्वारा बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। मेरा नाम पूनम राणा है। मैं अपना एक एनजीओ चलाती हूँ, सशक्त महिला एकता मंच, जो कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह के फंक्शन अरेंज किए और आगे भी इस तरह के फंक्शन अरेंज करते रहेंगे। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अभी जिन बच्चों को बैग मिला वो सब लोग मेरी एनजीओ से हैं, सशक्त महिला एकता मंच के एनजीओ से है, और सरकार राजेश चौहान जी का हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और हर साल में बच्चों को, अगर गरीब बच्चे, ये सब झुग्गी कस्टर्ड्स के बच्चे हैं, झुग्गी कस्टर्ड के बच्चों को अगर थोड़ा सा भी सहयोग मिल जाए तो काफ़ी बड़ी बात होती है। तो मैं इसलिए कृष्णा वेलफेयर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे एनजीओ को लेकर साथ चल रहे हैं, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कृष्णा वेलफेयर से कि वो हमें साथ लेकर चलें और इस तरह के फंक्शन अरेंज करते रहें। आज का फंक्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उत्साहित। कृष्णा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूं।
एक निस्वार्थ से काम कर रहे हैं वो लोग। अच्छी बात है कि इस समाज में लोग जो हैं वो ऐसा भी कार्य कर रहे हैं जो कि जिनके लिए सहायता के लिए अपने कदम, अपने हाथ हमेशा आगे बढ़ाए हुए हैं उन्होंने, और कोशिश कर रहे हैं कि जिसको जो भी सहायता की आवश्यकता है उसको वो पूरा करें। चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे जिन्हें अस्पताल में जाना है उन्हें कोई सहयोग चाहिए, कुछ भी किसी भी किस्म का सहयोग चाहिए, ये संस्था आगे खड़ी हो जाती है और उनके लिए जो भी सहयोग बनता है वो अपना सहयोग देती है। मैं सभी को बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ। आज के